नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नए पर्सनल लोन की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे HDFC बैंक से पर्सनल लोन। आप 20 लाख तक का HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं अपने किसी भी काम के लिए, तो उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, मंथली ईएमआई बनने के बाद जानेंगे उसका किस इंटरेस्ट रेट आपके लिए क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक जानकारी भी जानेंगे, फीचर्स जानेंगे। तो वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा वॉच करते हैं ना, तो आज की ये जानकारी आपको पूरी समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड या किसी दूसरे लोन से रिलेटेड या फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आप पे उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं HDFC बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो दोस्तों बैंक बाज़ार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद जब हमने देखा इस HDFC बैंक से रिलेटेड जानकारी इसकी क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो HDFC जो ऑफ़र कर रहा है आपको यहाँ से 40 लाख का फ्लेक्सिबल 5 सालों तक के लिए आप लोन दिया जा रहा है और इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो रही 10.5% है, जिसको हम डेप्थ में जाके जानेंगे क्या है। और प्रोसेसिंग फ़ी आपकी 2.5% लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक के पर्सनल लोन के फीचर्स के बाद। नो कोलेटरल और सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू अवेल अ पर्सन, यानी कोई भी आपको एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है आपके लोन के लिए। और लोन डिस्ट्रीब्यूशन विथ आ डे ऑफ अप्लाई, मतलब अगर आज आप लोन अप्लाई करते हो तो 24 आवर्स के अंदर आपका लोन अमाउंट जो आपके हाथ में होगा। और इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे लगाया गया है वो 10.5% से लेके 21% तक लगाया गया है। आप दोस्तों अगर इस बैंक में इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो दो इंटरेस्ट रेट आपको इनके बीच में इंटरेस्ट रेट किसका कितना लगेगा। तो दोस्तों ये आपका सिविल स्कोर के आधार पर इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, जिससे आपकी मंथली ईएमआई में बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप 50,000 तक से लेके 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप 10 सेकंड में आपका जो प्री अप्रूव्ड कस्टमर होंगे उनका फॉर आवर अदर एप्लीकेंट, अगर 10 सेकंड में जो प्री अप्रूव्ड लोन होगा उनका 10 सेकंड में लोन अप्लाई हो जाएगा। और अगर उनको लोन अप्लाई करना है किसी नए बंदे को तो उनका 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और फीस एंड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में 2.5% देना पड़ रहा है, जो कि मैक्सिमम 25,000 होगा। और प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट चार्जेस में आपको 4% और 13 से 24 महीनों तक जो होगा उस पर होगा। और 3% होगा 25 से 36 महीनों पर और 2% होगा 36 महीनों से अगर ज़्यादा होता है। और ओवर ड्यू चार्जेस आपको 2% यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी वो हर स्टेट का अलग अलग होगा। चेक स्क्वेरिंग फीस 500 रुपये है, अगर आपका चेक कभी बाउंस होता है तो उसकी फ़ीस 500 रुपये है। और एमोर्टिजेशन चार्जेस की जो बात है वो 200 रुपये है। और चेक बाउंस चार्जेस जो मैंने आपको पहले बताया वो 2% था, वो फर्स्ट रिटर्न पे 450 प्लस टैक्स है, सेकेंड रिटर्न में 500 प्लस टैक्स और थर्ड रिटर्न में 550 प्लस टैक्स। इंसिडेंटली और लीगल चार्जेस आपको एक्चुअल वहाँ पे पता चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 60 वर्ष। और द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड 25,000, मिनिमम 25,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको ये बैंक लोन प्रोवाइड करेगी। और यू शुड टू एक्सपीरियंस ऑफ एट 2 ईयर्स, आपको जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। यू शुड हैव बीन एम्प्लॉयड एट देयर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम 1 साल के लिए आपका वहाँ पे एक देयर प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल और भी बहुत सी चीज़ें आप दे सकते हैं। और अदर्स डॉक्यूमेंट में आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा 6 महीनों का, और लास्ट सैलरी स्लिप आपको दिखानी होगी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको दिखाने होंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे हम लोग जानेंगे अपनी इस जो हमारा 10.5% के हिसाब से जो बन रहा है। मान लीजिए हमारा सिविल स्कोर है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, मान लीजिए 11% के हिसाब से हम अपने 20 लाख की मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप अपना होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भैया चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे पर्सनल लोन को। तो पर्सनल लोन को हम लोग यहाँ से लोन अमाउंट था वो 20 लाख रुपये, 20 लाख का लोन अमाउंट एंटर किया। हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा था वो 11% लग रहा था।
और अगले 5 सालों तक के लिए कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 लाख का लोन जो हम लोग लेंगे HDFC बैंक से, अगर वो 11% के हिसाब से आपको मिलता है, अगले 5 सालों के लिए आप लेते हैं, तो आपकी मंथली ईएमआई आप देख सकते हैं बनती है 43,485 रुपये। दोस्तों ये एक मंथ में आपको जो मंथली ईएमआई होगी वो आपको भरनी होगी। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छा कमा रहा है तो भी ये अफोर्ड कर सकता है। और ये 20 लाख पे आपका एक्स्ट्रा लोन लगे, वो लोन अमाउंट जो लगेगा इंटरेस्ट रेट के साथ, वो 6,09,091 रुपये है। और आपका जो टोटल पेमेंट बनेगी तब वो बनेगी 26,09,091 रुपये, जिसमें जो दोस्तों आपका 23.3% आपका टोटल जो है इंटरेस्ट अमाउंट है और 76 पॉइंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये ग्राफ में आपको अगर इस साइड पे आके अगर 20 लाख के लोन की ईएमआई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको ग्राफ देखेंगे ना, तो आपको ये दोस्तों ग्राफ मंथ वाइज ईयर वाइज सब कुछ डिसाइड करके बता देगा कैसा है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर जो हमारा 20 लाख का लोन है वो अगर हमें थोड़ा हमारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो हमें 15% इंटरेस्ट रेट के साथ मिलता है। तो 20 लाख का लोन जो हमारा है वो 15% के उस दर पे अगले 5 सालों के लिए अगर हम लेते हैं दोस्तों, तो हमारी मंथली में आप देख सकते हैं 47,580 रुपये बनती है। और टोटल इंटरेस्ट हमारा बनता है 8,54,792 रुपये। और टोटल पेमेंट बन जाती है हमारी 28,54,000, जो दोस्तों 2.5 लाख रुपये सीधे बढ़ जाती है। यानी आपका सिविल स्कोर का इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जिस पर आपका इंटरेस्ट अमाउंट लगेगा 29.9% और प्रिंसिपल अमाउंट 71.1% होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ऑनली को सब्सक्राइब कर दें, जिसमें नीचे बटन आ रहा होगा। और हमारे यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर आप जा सकते हैं और अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।